हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम ने फरमाया कि जो बच्चे हैं वो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मुआशरे में भी एक बड़ी कॉमन सी बात है कि बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ जो जिसे कहते हैं ना साबका वो रह जाता है, यानी छोड़ा हुआ रह जाता है उनके होंठों के साथ, उनके हाथों के साथ, उनकी ठोड़ी के साथ, और हम उसे प्यार भरे अंदाज में देख रहे होते हैं और अक्सर औकात बच्चे वही खाते खाते सो जाते हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि वो सारी मरगूब चीज़ें जो इंसानों को मरगूब हैं वही जिन्नात और शयातीन को भी मरगूब हैं। सो क्या होता है कि वो भी उनकी तलब में उनकी खुशबू पर लपकते हुए उनको महसूस करते हुए बच्चों के करीब आते हैं, और नतीजा उसका ये होता है कि क्योंकि ये बहुत पाकीज़ा रूहें होती हैं और इनका अपना भी हिफाजत का निज़ाम उस तरह का मजबूत नहीं होता, नतीजा ये होता है कि ये इनकी तरफ राग़िब होती हैं, इनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं पहुँच रही होती है, यानी ये फौरी तौर पर जो है वो कोई औरादो वज़ाइफ नहीं शुरू कर देते, कुछ कलमात मुक़द्दसा की तिलावत नहीं शुरू कर देते। नतीजा ये होता है कि वो जो नापसंदीदा रूहें हैं वो इनके साथ शयातीन और जिन्नात की शक्ल में वो इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उन बच्चों के साथ मानूस होना शुरू हो जाती हैं, और फिर जब जब ये बेहतियाती होती है वो उनके करीब आ जाते हैं और गोया उनके साथ जुड़ने का उनको एक बहाना और एक रग़बत और एक वसीला मिल जाता है। अच्छा, वैसे आजकल जो इतना मसरूफ दौर चल रहा है, जदीद दौर है, जिन्नात उस तरह से हैं? जिन्नात हर ज़माने में मौजूद रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान हकीम के अंदर इनकी अहमियत के बारे में हमें ये बताया कि ये अल्लाह की इतनी यानी नुमाया मखलूक है कि एक तो इनकी तादाद इंसानों से कई गुना ज़्यादा है, यानी इंसानों के मुकाबले में ये कई गुना एक इंसान है, और एक रिवायत के मुताबिक 88 जिन्नात होते हैं, एक बंदा होता है और उसके बिल मुकाबले 88 जिन्नात जो हैं, यानी ये आबादी की रेशो है। और फिर दूसरा ये इस कुर्रा अर्जी पर भी और पूरी कायनात में भी इंसान से बहुत पहले तख्लीक किए गए। इन्हीं की इस कुर्रा अर्जी के ऊपर लड़ाई और झगड़े को देखकर जो फरिश्ते थे उन्होंने परवरदिगार आलम से ये कहा था कि मालिक तेरी मखलूक जो है इस तरह की जिसके अंदर तूने इख्तियार का एक मादा रखा है, उनका मामला ये होता है कि जब इन्हें इख्तियार मिलता है तो ये फिर आपस में झगड़ना शुरू करते हैं, और तेरी ज़मीन पर जो अतात के लिए तूने बनाई है, नेमतों से भरपूर की है, तेरे शुक्र अदा करने के लिए है, वहाँ ये फसाद और फितना पैदा करते हैं। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि शयातीन जो है उनका बहुत पहले, और ख़ुद कुरान हकीम में इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि परवरदिगार आलम ने 13 से ज़्यादा सूरतों के अंदर इसका तज़किरा किया है, और ख़ुद एक मुकम्मल सूरत, यानी आप समझ सकते हैं कि कुरान हकीम एक ऐसा कलाम कामिल है कि जिसने अपने से पहलों का सारा अहवाल भी महफूज करना था, अपने ज़माने की बात भी करनी थी और अपने बाद के सारे ज़मानों के लिए भी रोशनी और हिदायत छोड़नी थी। इतनी वसी मौज़ूआत की जो किताब है या एक हवाला है, उसके अंदर परवरदिगार आलम की निगाह में देखें कि जिन्नात की क्या अहमियत होगी कि एक पूरी सूरत उनके साथ मंसूब कर दी है, सूरह जिन के नाम से जो है वो वहाँ मौजूद। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं ये खैर आपके सामीन और नाज़रीन को पहुँचाना चाहूँगा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी तवातुर के साथ यानी शयातीन की आमद जो है और उनका हुजूर से इस्लाह लेना, हुजूर से दीन की तालीमात लेना और रहनुमाई लेना, ये साबित है। यानी हम जानते हैं कि जब ताइफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे मक्का की तरफ, तो एक ख़ास मकाम पर फजर की नमाज में सरकार दो आलम रुके और वहाँ पर जिन्नात की एक जमात जो है वो वहाँ से गुजर रही थी, और उन्होंने जब कुरान हकीम की तिलावत सुनी तो वो उसकी तरफ राग़िब हुए और सरकार दो आलम की बारगाह में पहुँचे, और उन्होंने क्या कहा, यानी उनका जुमला सुने। वो कहते हैं कि हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और कुछ ने कहा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपकी आमद का तज़किरा सुना था, और उनसे सुना था कि आप पर अल्लाह एक ऐसा कामिल कलाम नाजिल फरमाएगा कि जो मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये वो जिन्नात है जो कहते हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम से सुना, तो अंदाजा कीजिए कि इनकी उम्रें कितनी तवील होती हैं। और ये आज भी जो जिन्नात है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे गिरदो पेश पाई जाती है। लेकिन जहां ये सच्चाई है, मैं समझता हूं अदल का तकाजा ये है कि दूसरी सच्चाई भी अहबाब के सामने रखी जाए, और वो ये है कि कायनात के अंदर इकलौता ताकत का इख्तियार और सरचश्मा परवरदिगार आलम की जात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सारी ताकतवर मखलूकात का एक दायरा अमल मुतय्यन कर दिया है। मैं हमेशा ही मिसाल के साथ ये बात समझाया करता हूँ कि आप तसव्वुर कीजिए, अगर यूं एक ताकतवर को हर कमजोर पर गालिब आने की इजाजत दे दी जाती ना, तो फिर जिस जंगल के अंदर बाज और शहबाज रहते हैं वहां चिड़िया के बच्चे जो हैं वो अपनी तबई उम्र के साथ दुनिया से ना जाते, और जहां पर शेर और चीते जैसे ताकतवर दरिंदे मौजूद थे वहां हिरनी के बच्चे अपनी बुजुर्गी की उम्र पाने के बाद, बुढ़ापे की उम्र पाने के बाद तबई मौत ना मरते। इसका मतलब यह है परवरदिगार आलम ने तमाम अपनी मखलूकात का खास दायरा अमल मुतय्यन कर दिया है
کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے دائرہ عمل سے نکل کر دوسرے کے دائرہ عمل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمومی طور پر ہماری زندگیوں میں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں، جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر مداخلت کرتی ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر دعوت کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور انہیں آ کے کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے میرے پاس ہے اور میں 1 ماہ سے 2 ماہ سے 1 سال سے 10 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے، تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسی گھر کے اندر، اس 4 دیواری کے اندر اللہ کی 1800 سے زائد مخلوقات اس آدمی کے اوپر ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہم اسے جو ہے اپنا گھر قرار نہیں دیتے۔ یہ انسان کتنا غافل ہے کہ جس کی عمر ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے بھی کم ہے بعض اوقات، اور یہ اس سے کم عرصے سے یہاں پر رہ رہا ہے اور یہ اس کو اپنی ملکیت تصور کر رہا ہے، یعنی اس کی غفلت کا یہ عالم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر ہماری جیسے نظر آنے والی مخلوقات کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، اسی طرح نہ نظر آنے والی مخلوقات کی بھی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، لیکن سب اپنے اپنے دائرے میں، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک، دیکھیں چور اس وقت آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے جب آپ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جب آپ کا دربان کمزور اور غافل ہو جاتا ہے تو خود بخود آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا بہت سارے ناپسندیدہ لوگ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو ہماری اپنی کسی کمزوری اور غفلت کے نتیجے میں یہ مخلوقات ہماری زندگی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔